और जब हम लोग थे पार्टी में, आरजेडी में, हम लोग ने अलग से बोलते भी थे, लेकिन वहाँ कौन सुनने वाला है। आंध्रा देश में कन्ना राजा, टके सिर गाजा, टके सिर बाजा। यहाँ तो चोर चोर मसरा भाई है, क्योंकि कुर्सी उसी गीत में रखना है। और खास करके मैं आरजेडी से इसलिए नाराज हूँ, आपने विगत लोकसभा देखे होंगे, जो विधायक थे उन्हें सांसद का टिकट देने का काम किए। अगर सांसद से वो हार जाते हैं फिर विधायक के लिए दावेदारी करते हैं। जो लोग अपने खून पसीने से पार्टी को सींचने का काम किए, ऐसे लोगों को मौका कब मिलेगा? या तो कब्रिस्तान जाने के बाद या श्मशान जाने के बाद। जब हमारे यहाँ शिक्षा ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ जो महंगाई पर रोक लग जाएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगा, हमारे यहाँ पलायन रुक जाएगा, हमारे यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री लग जाएगा, हमारे यहाँ का जो नौजवान है, हमारे यहाँ के जो बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ जो मजदूर हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। कौन नहीं चाहता हम अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने बीवी बाल बच्चा के साथ रहें। आज तक किसी ने वोट लेने का सिर्फ काम किए, ये आवाज उठाने का काम नहीं किया। सुरेश पासवान आरजेडी को छोड़ते हैं, 90 से उसके साथ जुड़े हुए थे और अभी आकर के 2024 में लगभग ये 30-35 साल का वक्फा है। इसको छोड़ने की वजह क्या? सरकार जो इतनी वेतन दे रहा है सरकारी विद्यालय में, क्या हमारे बच्चा पढ़ के IAS IPS बन रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है। वहाँ IAS IPS वही बनते हैं। ये प्रजातंत्र तो हुआ है, लेकिन प्रजातंत्र नहीं, ये राजतंत्र चल रही है। यहाँ पर डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है, IAS का बेटा ही IAS बनता है। ऐसे इक्का दुक्का मान लीजिए कि 100 में 8 पीस इधर उधर होता है जो घर में बनता है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। आगामी विधानसभा चुनाव 2025, अभी तो यूं तो 1 साल वक्त बाकी है, लेकिन गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में उथल पुथल मचा हुआ है। खासकर जनसुराज के आने से पूरा समीकरण बदलने की उम्मीद है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, उनके बारे में थोड़ा परिचय ये जान लीजिए कि वो आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, 3 टर्म यानी 15 साल तक मुखिया रहे हैं, और अभी इससे पहले अविश्वास लगा इन पर, लेकिन इससे पहले वो फॉल्गंज प्रखंड के प्रमुख भी रह चुके हैं। हमारे साथ सुरेश पासवान जी हैं। सर, मेगा मीडिया बिहार के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुरेश पासवान हुआ और मैं आरजेडी का निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी थे और अभी प्रदेश सचिव हैं। और मैंने 15 साल मुखिया भी रहा टीमहन से और निवर्तमान आसन प्रखंड के प्रमुख हैं। और मैंने लगातार 90 से, जब चक्र छाप थे तब से मैंने पार्टी में काम किए हैं और विभिन्न पदों को मैंने सुसज्जित भी किए हैं। जब पार्टी फूटा, इधर नीतीश जी का जदयू बने, रामविलास जी का लोजपा, तो हमने लालू जी के साथ रह गए राष्ट्रीय जनता दल में। सर, हम आपका आज इंटरव्यू इस वजह से कर रहे हैं कि हमें जो जानकारी है कि आरजेडी को आपने इस्तीफा सौंप दिया है और आप जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। उसी अराउंड हम बातचीत करना चाहेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि आपको आरजेडी छोड़ना पड़ा और जनसुराज में आप शामिल हो गए? देखिए, एक देहाती कहावत है, जब बड़े लोग अपने आप को हमेशा छोटे लोगों पर गीत का नज़र गड़ा के देखना चालू कर देते हैं, तो छोटे लोग भी अपने सहारा के लिए कहीं न कहीं जगह पकड़ते हैं। तो मेरा मानना यही है कि पार्टी में जब हम लोग थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी थे, शरीर स्वस्थ थे, तभी दबे हुए कुचले हुए और छोटे छोटे वर्कर को पार्टी का मेन जो रीढ़ होता हुआ करता था पार्टी का, उन्हें मान सम्मान मिलता था। लेकिन विगत कुछ दिनों से हमने देखे जो बाहरी पार्टी से लोग आते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गार्जियन हैं तो आप अपने बाल बच्चा पर तो विश्वास करना होगा, कौन मेरा अच्छा है कौन खराब है, ये तो आपको पहचानना चाहिए। लेकिन जो दूसरे पार्टी से आते हैं, धन बल से जो आते हैं, वैसे लोगों को टिकट मिलते हैं, वैसे लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलते हैं। इसलिए कि हम लोग जो पुराने साथी हैं, काफ़ी दिनों से, विगत दिनों से हम लोग नाराज चल रहे थे और अपने मान सम्मान बचाने के लिए पार्टी से हम लोग ने रिजिग्नेशन दिए हैं। और हम लोग जनसुराज में इसलिए के ज्वाइन किए हैं कि जनसुराज का जो मैनिफेस्टो है, इसका जो सोच है, इसका जो भविष्य का रणनीति है, खास करके PK जी का, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जात पात से दूर हट के, धर्म से दूर हट के बिहार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, हर चीज़ पर बात करते हैं। इनको अपने लिए नहीं है, इनको बिहार की सोच है और बिहार के लिए इन्होंने जो करने का इसके जुनून है, उनको मैं सलाम करता हूं।
ऐसे लोग हमारे बिहार के लिए जो सोच रहे हैं और अच्छे जो लोग समाज में है, वो चाहे किसी जाति धर्म का लोग हो, वो जो है हमेशा पीके जी का मान सम्मान कर रहे हैं। और पार्टी से लगता है काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। और हम लोग ने भी मन बनाया कि अगर हम लोग का उम्र भी हो चुका है, 50 के पार कर चुके हैं, बिहार के लिए हमारे जो माताएं हैं, हमारे जो गरीब गुरबे लोग हैं, आज भी देखिए आप 5 किलो अनाज मिल रहा है भैया। 5 किलो अनाज से क्या होता है? आप मुझे फ्री का अनाज नहीं दो, हमें शिक्षा दो, हमें दवाई दो, हमें अच्छा समाज दो। हमारी गरीबी कैसे हटेगा? हमारी महंगाई कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? पलायन कैसे रुकेगा? इस पर कोई बात नहीं करता है। बस इलेक्शन आता है, हिंदू मुस्लिम जात पात पर लोगों ने वोट लेने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। आज हमने बिहार से 39 सांसद देने का काम किए मोदी जी को। गठबंधन में सरकार चल रही थी, ये नीतीश बाबू कभी बिहार के लिए क्या बोले? बस हमको मुख्यमंत्री बना कर रखिए, चाहे हम खटिया पर सो कर रहे या आप बैठ के रहें। भैया आपके बाद और किसी का वैकेंसी नहीं है क्या? और खास करके मैं आरजेडी से लेकर नाराज हूँ। आपने विगत लोकसभा देखे होंगे, जो विधायक थे उन्हें सांसद का टिकट देने का काम किया। अगर सांसद से वो हार जाते हैं फिर विधायक के लिए दावेदारी करते हैं। तो ये ऐसे लोगों का फौज जो वहाँ है लगातार है। और बीच में जो लोग अपने खून पसीने से पार्टी को सींचने का काम किए, ऐसे लोगों को मौका कब मिलेगा? या तो कब्रिस्तान जाने के बाद या शमशान जाने के बाद। इसलिए कि हम लोग जो पुराने वर्कर हैं काफ़ी इस चीज़ से मातम थे और हम लोग ने आवाज़ भी उठाए, लेकिन लोगों ने ध्यान देने का काम नहीं किए, मान सम्मान देने का काम नहीं किए। तो हम लोग ने सोचे कि बिहार के लिए जो सोच रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ करें। जो समय बचा है अपने जो है जितना भी एनर्जी है हम लोग का अपना इस पार्टी के लिए लगावे, ताकि आने वाला जनरेशन कम से हम लोग नहीं अगर अच्छा से रह पाए, आने वाला जनरेशन के लिए बिहार का सोच के साथ हम लोग जन स्वराज में आए। सर, सुरेश पासवान अररिया की राजनीति में एक स्थापित नाम है, चूंकि आप 3 टर्म मुखिया भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं और एक दल का जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और कई बार उसके अदर सेल जो है आरजेडी का उसका भी आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, जनरल विंग का भी रहे हैं। तो हम आपको अगर ये कहें कि सुरेश पासवान अररिया की राजनीति में एक स्थापित नाम है तो कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई गलत स्टेटमेंट होगा। सुरेश पासवान आरजेडी को छोड़ते हैं, 90 से उसके साथ जुड़े हुए थे और अभी आकर के 2024 में लगभग ये 30-35 साल का वक्फा है। इसको छोड़ने की वजह क्या? मतलब जनसुराज में आप अपना किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? क्या कोई टिकट वगैरह का कुछ है क्या? देखिए, हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, फल देने वाला अल्लाह और ईश्वर होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे भविष्य, हमारे बिहार का भविष्य, हमारे बाल बच्चों का भविष्य, हमारे यहाँ जो दबे कुचले समाज हैं जिन्होंने हमेशा त्राहिमाम जिंदगी बीत रहे हैं। अब चलिए हमारे साथ दिखाते हैं क्षेत्र में, हम लोग हमेशा जनसंपर्क में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। वहाँ की स्थिति चलिए आप देखिए, सरकार जो इतनी वेतन दे रहा है सरकारी विद्यालय में, क्या हमारे बच्चा पढ़ के IAS IPS बन रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रही है। वहाँ IAS IPS वही बनते हैं। ये प्रजातंत्र तो हुआ है, लेकिन प्रजातंत्र नहीं, ये राजतंत्र चल रही है। यहाँ पर डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है, IAS का बेटा ही IAS बनता है। ऐसे एक का दुक्का मान लीजिए कि 100 में 8 पीस इधर उधर होता है जो गाँव घर में बनता है। जब हमारे यहाँ शिक्षा ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ जो महंगाई पर रोक लग जाएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगा, हमारे यहाँ पलायन रुक जाएगा, हमारे यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री लग जाएगा, हमारे यहाँ का जो नौजवान है, हमारे यहाँ के जो बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ जो मजदूर हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। कौन नहीं चाहता हम अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने बीवी बाल बच्चा के साथ रहें। आज तक किसी ने वोट लेने का सिर्फ काम किए, ये आवाज़ उठाने का काम नहीं किए। और जब हम लोग थे पार्टी में, आरजेडी में, हम लोग ने अलग से बोलते भी थे, लेकिन वहाँ कौन सुनने वाला है? आंध्रा देश में कन्ना राजा टके सिर गाजा टके सिर बाजा, यहाँ तो चोर चोर मसरा भाई है, क्योंकि कुर्सी उसी गीत में रखना है। इसलिए के भाई साहब हम लोगों की आवाज़ को हो सकता है कि जन स्वराज में जो हम लोग आए हैं, इसके लिए समाज का हर अच्छे लोग इसमें जुट रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जुट रहे हैं, शिक्षित लोग जुट रहे हैं, समाज के युवा जुट रहे हैं। हम लोग इनका संदेश गाँव गाँव पहुँचाएंगे। इन्हें बिहार को लूटने का नहीं है, इन्होंने बिहार में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और इनकी जो सोच है उनको मैं सलाम करता हूं। और ऐसे लोग बिहार में, अगर हमने देखा है, इंटरव्यू में देखते हैं और देखते हैं मीडिया में, हर जगह अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो तारीफ करते हैं, क्योंकि इसके जो है भाषा में वो संयम है, कहीं से भी जात पात का बू नहीं आता है। ये सिर्फ बिहार के लिए बात करते हैं, बिहारी के लिए बात करते हैं। ऐसे लोगों को साथ में अपील करता हूं,
आप आइए, एक अच्छा समाज, एक अच्छा बिहार का निर्माण कीजिए, तो आने वाला भविष्य, हम लोग का जो जनरेशन आने वाला है, उसकी कल्याण होगी। सर, आपने एक टिप्पणी की थी कि आरजेडी में एक विधायक को उठा करके लोकसभा का टिकट दे दिया गया और ये सारी चीजें हुई, पुराने लोगों को कोई पूछता नहीं है। फिर मेरा सवाल वो रिपीट है, क्या आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या फिर संगठन में रहेंगे मजबूती से? व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हो रही है व्यवस्था बिहार में, परिवर्तन तो होनी ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी में इच्छा शक्ति है तो वैसे लोगों को पहले क्या कहता है, पहले अगर आपके पास इच्छा है तब ना आप चाहत रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब वैसे लोग ही सांसद और विधायक में लड़ेगा, वही जाके हर जगह लड़ेगा, मुखिया में भी वही लड़ेंगे, विधायक में भी वही लड़ेंगे, आपको प्रमुख भी वही लड़ेंगे, एक ही आदमी सब जगह लड़ेंगे, तो दूसरे आदमी को मौका कब मिलेगा? ये प्रजातंत्र की राजतंत्र है, ये राजतंत्र का हो गया ना, वही सांसद वही विधायक, मतलब कुर्सी वहीं घूमते रहे। और यहाँ जो दबे कुचले है, जो अपनी जिला के, अपने गांव के, अपने घर की, बिहार के लिए बात करे, वैसे लोगों को जगह नहीं मिले, तो फिर हमारे यहाँ विकास कैसे होगा? आपकी समस्या का दूर कौन करेगा? अब सीमांचल है, सीमांचल पर आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारे मुद्दे हैं ना। ये भारत देश है, किसान प्रधान देश है। हमारे यहाँ मक्का अभी देखिए, जब हम लोग को हर बैल चला के, ट्रैक्टर चला के किसान ने उपजाया, कितना में बिका? 1500 से 16,000, 1600 टका कुंटल। जब उसी को जो है जमाखोर ने जमा कर लिया, उसका रेट अभी हो गया कितना? 2600 से 2700। अब बताइए क्या व्यवस्था है? क्या हमारे लिए लोग सोच रहे हैं? किसान परेशान है, जवान परेशान है। हमारा देश जय जवान है, जय किसान का देश है, दोनों परेशान है। बीच में आप देखिए छापा मार रहा है। भैया आप देख रहे हैं कि IAS रैंक के अफसर के यहाँ, कमिश्नर रैंक के यहाँ, वो उतना रुपया निकल रहा है, उतने बड़े बड़े शहर में जमीन कहाँ से लिया भैया? कौन बताएगा? ये तो लड़ाई होगी, जंग होगी बिहार में। नया बिहार निर्माण के लिए नया युवक यहाँ आएंगे, नया बिहार बनेगा, और जन स्वराज के साथ लोग जुट के, हमको लगता है चेंज निश्चित होगा। आपने अभी तक क्लियर नहीं किया सर, क्या आप अपना भविष्य बतौर विधायक देख रहे हैं क्या फौजगंज से? मैं देखिए आपको क्या बोले, जनता मालिक है। आप देखते हैं निर्दलीय भी लोग आकर खड़ा हो जाते हैं, जनता के तरह खड़ा हो जाते हैं, वो भी विधायक सांसद बन के चले जाते हैं। हमने जनता के बीच रहने का काम करते हैं, जनता पर विश्वास रखते हैं। हो सकता है पार्टी में कहीं से भी कि जिस जगह से हमें मौका देंगे, तो मैं वैसे लोगों को सम्मान करने का भी काम करूंगा। चलिए, ये थे सुरेश पासवान। आपने इनसे कुछ बातों को सुना, हम इनसे और भी आगे बातचीत करेंगे। चूंकि अभी थोड़ा वक्त कम है और जनसुराज में ज्वाइन हुए इनको अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, और चुनाव नज़दीक आने वाला है, और हम जब हमारा दौरा होगा पूरे सीमांचल क्षेत्र में या पूरे बिहार के अलग अलग विधानसभा में, तो फिर हम देखेंगे कि उस वक्त भी सुरेश पासवान अपना किस रूप में देखने को मिलते हैं हमें। जनसुराज के कार्यकर्ता रहते हैं या कैंडिडेट रहते हैं, वो तो वो वक्त बताएगा। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली किस वीडियो में। धन्यवाद।